गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेन बजट में अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। 1 Feb को जो बजट आया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ बजट मेमोरेंडम में से, जिससे कि आप भी उसको रेफर कर सकते हैं, जो कि पेज नंबर 33 में अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जम्प्ट इनकम अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। पहले क्या होता था दोस्तों, अगर हमने कोई भी इंश्योरेंस करा रखी है और उसके मेच्योरिटी में 15 साल 20 साल बाद जो भी अमाउंट हमें मिलता था मेच्योरिटी पे, वो हमारा सेक्शन 1010D में क्या होता था, एग्जम्प्ट होता था। लेकिन अब उसका कुछ जो है मिसयूज होने लगा, बिकॉज वो जो सेक्शन है गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स देने के लिए उसको दिया जा रहा था, लेकिन अब देखा कि सेक्शन का मिसयूज हो रहा है तो उसमें चेंजेस लेके आए हैं। आइए हम उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। क्लॉज 10D ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इनकम टैक्स एग्जम्पशन ऑन द सम received under life insurance policy including bonus on such policy means जो भी इनकम टैक्स एग्जम्पशन थी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट पे मिलता रहा, देयर इज अ कंडीशन that premium payable for any of the years during the term of the policy should not exceed 10% of actual capital sum assured। अगर मान लीजिए आपका सम assured 1 करोड़ है, तो इसका 10% से ज्यादा, मतलब 10 लाख से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ये कंडीशन होती थी। अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल करी हुई है तो आपको जो भी मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। It may be pertinent to know that legislative intent of providing exemption, वो बता रहा है intent क्या है, under 1010D of this act has been to further the welfare objective by subsidizing the risk premium of an individual's life and providing benefit to small and genuine cases of life insurance coverage, ठीक है। जो सेक्शन 1010D को जब लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें उसको एग्जम्पशन दी गई है, जो भी अमाउंट मिलेगा हमें मेच्योरिटी पे, वो हमारा ऑब्जेक्टिव था वेलफेयर के लिए। किसके लिए? स्मॉल और जेन्युइन केसेस, जो स्मॉल इंडिविजुअल्स के लिए। हाउएवर ओवर द ईयर्स इट हैज बीन ऑब्जर्व that several high net worth individuals are misusing the exemption provided under clause 1010D by investing in policies having large premium contribution, as it is acting as an investment policy and claiming exemption on sum received under life insurance policy। बेसिकली जब ये सेक्शन लाया गया, उसका ऑब्जेक्टिव था कि स्मॉल एंड जेन्युइन केसेस में हम बेनिफिट दे सके, जिसमें कि स्मॉल इंडिविजुअल्स को ज्यादा से ज्यादा उनको अमाउंट मिल सके। लेकिन लेटर ऑन स्टेज में क्या हुआ कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने भी इसमें पैसा डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये एक आफ्टर जो सर्टेन ईयर्स होता है, 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर्स, एक वेरी हैंडसम अमाउंट हमें मेच्योरिटी पे प्रोवाइड करता। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जितने भी थे, उन्होंने इसको एज अ इन्वेस्टमेंट टूल यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट 2021 में हमें जो यूलिप होता है, जो मार्केट रिलेटेड प्लान्स होते हैं, उस पर तो अमेंडमेंट आ गया था। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ एग्जाम्पशन अंडर द सेट क्लॉज, फाइनेंस एक्ट अमेंडेड क्लॉज 1010D टू इंटर एलिया प्रोवाइड दैट सम रिसीव्ड अंडर यूलिप, ठीक है, issued on or after 1 Feb 2021 shall not be exempt if amount of premium payable for any of the previous years during the term of such policy exceeds 2.5 लाख। तो ये कह रहे हैं यूलिप से रिलेटेड अमेंडमेंट तो फाइनेंस एक्ट 2021 में ही ले आए थे, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आपने कोई भी यूलिप कराया है जिसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, जो भी उसका अमाउंट हमें मेच्योरिटी पे मिलेगा, प्रोवाइडेड वो जो है पॉलिसी हमारी 1 Feb 2021 के बाद इश्यू होनी चाहिए। It was also provided that if premium is payable for more than one ULIP issued on or after 1 Feb 2021, the exemption under the said clause shall be available only with respect to such policy where the aggregate premium does not exceed 2.5 lakh for any of the previous year during the term of any policy।
इसके लिए हमें ये सर्कुलर भी इशू किया गया, लेकिन मैं आपको इसको एग्जांपल देके बता देता हूँ। अगर आपने कोई पॉलिसी 1 Feb 2021 में डाला है कोई भी पैसा जो कि यूलिप है, ठीक है, अगर आपने जो उसका प्रीमियम है 2.5 लाख तक है तो वो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है, अगर इससे ज्यादा है तो जो इससे ज्यादा वाला पॉलिसी होगा वो एग्जाम नहीं होगा। लेट से आपने फर्स्ट पॉलिसी कराई है, आई एम टेकिंग एग्जांपल, आपने जो फर्स्ट पॉलिसी कराई है 2.5 लाख की कराई है, सेकंड मान लीजिए आपने 1 लाख की और करा ली, तो ये जो है ये तो हमारी एग्जाम्प्ट है, लेकिन ये जो है हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, जो प्रीमियम आपका 2.5 के ऊपर जाएगा वो वाली पॉलिसी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे वर्ड है एग्रीगेट प्रीमियम। तो अगर आपने एक कराई, दो कराई, तीन कराई, चार कराई, सबका सम जो है हमें ऐड करके देखना है। जो 2.5 के ऊपर जाएगा उसके बाद वाली सारी पॉलिसीज क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी। अभी ये हमने यूलिप का देखा है जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 में ही आ गया था, बस ये रेफरेंस के लिए दिया हुआ था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ above amendment while you live having premium payable exceeding, बार बार ध्यान दीजिएगा, exceeding 2.5 लाख, 2.5 लाख तक का जो प्रीमियम है वो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर जो भी जाएगा वो टैक्सेबल होगा। हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ क्लॉज 10D ऑफ सेक्शन 10। All other kinds of life insurance policy are still eligible for exemption irrespective of the amount of premium payable। ये फाइनेंस एक्ट 21 का बजट में जो लाइन्स है ये वो है, लेकिन अभी जो बजट 2023 में जो कि 1 Feb 2023 को आया है, अब उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेके भी सेम काइंड ऑफ चेंज आया है, लेकिन उसमें जो प्रीमियम पेबल की जो लिमिट है वो 2.5 लाख की जगह 5 लाख है। ठीक है, आइए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू कर्ब सच मिसयूज इट इज प्रपोज्ड टू टैक्स इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप, क्योंकि यूलिप तो पहले ही हो चुका है, हैविंग प्रीमियम और एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम अबव 5 लाख इन अ ईयर। ठीक है, इनकम इज प्रपोज्ड टू बी एग्जाम्प्ट इफ रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। दिस इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे कि अगर प्रीमियम 5 लाख से ऊपर जाएगा तो जो भी मेच्योरिटी में अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। अब टैक्सेबल होगा तो कहाँ होगा, अदर सोर्सेज के अंदर। उसके लिए हमें डिडक्शन भी अलाउड की जाएगी। डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम प्रीमियम पेड इफ सच प्रीमियम हैज नॉट बीन क्लेम्ड एज डिडक्शन अर्लियर। ये भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। द प्रपोज्ड प्रोविजन शैल अप्लाई फॉर द पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 April 2023. There will not be any change in taxation for policy issued before this date. ठीक है, अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपने कोई भी पॉलिसी बिफोर 1 April 2023 से पहले करवा रखी है तो उस पर ये 5 लाख वाली जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी। ये कब कौन सी पॉलिसीज पे देखी जाएगी, जो कि 1 April 2023 से है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। इट इज प्रपोज टू अमेंड द एक्ट सो एज टू, इसमें सेक्शन 1010D में एक नया प्रोविजो ऐड किया गया, इंसर्ट अ न्यू प्रोविजो, 6th प्रोविजो। ठीक है, टू प्रोवाइड दैट nothing contained in this clause shall apply with respect to any life insurance policy other than unit link issued on or after 1 April 2023 if the amount of premium payable for any previous year during the term of such policy exceeds 5 lakh rupees। वो कह रहा है ड्यूरिंग जो टर्म ऑफ पॉलिसी होगी, किसी भी साल में अगर प्रीमियम ज्यादा हो रहा है 5 लाख से, तो ये पॉलिसी जो 1010D बोलती है एग्जाम्प्ट होगा, वो अप्लाई नहीं होगा। नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शेल अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होगा। मींस अगर 5 लाख से ज्यादा जा रहा है आपका प्रीमियम, 5 लाख से ज्यादा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। एक 7th प्रोविजो भी लेके आया गया, इंसर्ट अ न्यू प्रोविजो टू क्लॉज 1010D to provide if a premium is payable by a person for more than one life insurance policy जो कि issued on or after 1 April 2023
The provision of this clause shall apply only with respect to those life insurance where aggregate amount of policy does not exceed the amount referred to in sixth provision, means 5 लाख। ये कह रहा है आपने एक पॉलिसी करा ली, दो करा ली, तीन करा ली, चार करा ली। ये हम कौन सी पॉलिसीज की बात कर रहे हैं? जो 1 अप्रैल 23 के बाद है। इसका प्रीमियम आपने 1 लाख रुपीज दिया और मेच्योरिटी पे जो भी अमाउंट मिलेगा इसका क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। फिर आपने एक पॉलिसी और करा दी जिसका प्रीमियम आपने 2 लाख रुपीज दिया, इस पर भी ये क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। अब आपने एक पॉलिसी और करा दी 2 लाख रुपए की, तो ये भी क्या होगी? 1010D में एग्जम्प्ट होगी। अब आपने एक पॉलिसी और करा दी 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट पहले आपने 1 लाख कराई तो 5 लाख से कम है। अब एग्रीगेट देखेंगे 3 लाख रुपए हो गया तो भी 5 लाख से कम है। अब हम फिर एग्रीगेट देखेंगे, टोटल मिला के सबको क्या हो गया? 5 लाख, तो भी 5 लाख से ज्यादा नहीं हुआ तो ये भी एग्जम्प्ट होगा। लेकिन जब हमने इन चारों को करा तो ये 6 लाख हो गया, तो 5 लाख से ज्यादा हो गया। तो जो 5 लाख से ज्यादा है वो चौथी वाली पॉलिसीज है। 5 लाख तक की सारी एग्जाम्प्ट होंगी, तो पहली 3 वाली सारी एग्जाम्प्ट है। जो चौथी 5 लाख को क्रॉस कर रही है वो आपकी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। ये मेजर है। मेजर जो अमेंडमेंट है पॉलिसी से रिलेटेड वो यही है, अमेंड द एग्जिस्टिंग सिक्स प्रोविजो टू प्रोवाइड दैट प्रोविजो ऑफ फोर्थ। ये सारा उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब सेक्शन 50 इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट है सेक्शन 56 में भी करी गई है। सेक्शन 56 की क्लॉज नंबर 13 में, सब सेक्शन 2 और क्लॉज नंबर 13 में भी चेंज किया गया कि ये जो अमाउंट है वो टैक्सेबल कहाँ होगा? सेक्शन 56(2) सब क्लॉज 13 में जाके, जो प्रोवाइड करता है वेयर एनी सम इज रिसीव्ड, चाहे वो बोनस के नाम का ही हो, एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि एग्जम्प्ट नहीं है सेक्शन 1010D में। एग्जम्प्ट कौन सी नहीं है? जिसका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर जाएगा और जो पॉलिसी इशू हुई है 1 अप्रैल 23 के बाद। सॉरी, द सम सो रिसीव, जो भी पैसा आएगा as exceed the aggregate of premium paid during the term of such life insurance policy shall be chargeable to income tax under the head income from other sources। ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा। इफ द प्रीमियम पेड हैड बीन claimed as reduction in any other provision of the act, such premium will not be reduced from sum so received, ठीक है। और computation mechanism इसके अभी प्रेस्क्राइब कर दिए हैं। This would not apply to ULIP or Keyman insurance policy whose taxation is governed by other existing provision of the act, ठीक है। ये पॉइंट बेसिकली क्या कहना चाह रहा है? अब आपको पता ही है सेक्शन 80C में तो 1.5 लाख तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अभी आप प्रीमियम मान लीजिए 5 लाख के ऊपर वाला जो भी दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो आप 80C में तो क्लेम करेंगे नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 80C में एग्जाम्पशन क्लेम करा है तो उस प्रीमियम को तो रिड्यूस किया जाएगा। मान लीजिए आपको मेच्योरिटी पे आपको 10 लाख रुपीस मिला है, ठीक है। अब आप मेच्योरिटी पे आपको 10 लाख रुपीस मिला है। अब आपने इसका प्रीमियम जो भी दिया हुआ था, अगर आपने उसकी जो 80C में डिडक्शन क्लेम करी है तो यहाँ पे डिडक्शन लेस होगी नहीं, ठीक है। डिडक्शन क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर आपने उसको 80C में एज अ डिडक्शन क्लेम नहीं किया और मान लीजिए 50,000 आपने प्रीमियम पे किया है, तो यहाँ पे इस अमाउंट में से जो आपको अमाउंट मिला है उसमें से आप ये अमाउंट को लेस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को। द सम सो रिसीव्ड एज एक्सीड द एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड, जो प्रीमियम पेड है तो माइनस करेंगे, जो उससे ज्यादा आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, जो प्रीमियम पेड had been claimed as deduction, such premium will not be reduced, ठीक है। सेम बात हमने
अभी इसको डिस्कस करिए। होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा हो, अच्छे से क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर किसी और सेक्शन या प्रोविजन पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए वो जल्द से जल्द वो वीडियो लेके आएंगे। और वन मोर आपके लिए टिप रहेगा, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट कि वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है 1 अप्रैल 2023 से कर ले, इनफैक्ट टिल 31 मार्च तक ही कर ले। क्योंकि अगर आप कोई भी पॉलिसी, चाहे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका अमाउंट 5 लाख हो या 50 लाख हो या 2 लाख रुपए हो, वो इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होगा, तो आपको जो भी मेच्योरिटी में अमाउंट मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा। तो ये लास्ट यू कैन से आपके पास कुछ मंथ बचे हैं ये बेनिफिट लेने के लिए, अदरवाइज उसके बाद जो भी आप पॉलिसी कराएंगे उस पर जो भी मेच्योरिटी में अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि जिसने भी पॉलिसीज लेनी है वो कोशिश करे कि 31 मार्च तक ले ले। ठीक है, थैंक यू सो मच।